हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मेरे चैनल अभी स्टडीज पर। तो आज 7 जून है, तो चलिए 7 जून के करंट अफेयर के क्वेश्चन करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना, कौन सी योजना, घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। हाँ जी, जो दिल्ली सरकार ने घर घर राशन योजना की जो घोषणा की थी उस पर रोक लगा दी है, तो वो रोक किसने लगाई है। इसके ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, नीति आयोग या केंद्र सरकार। तो दोस्तों केंद्र सरकार, हाँ जी, केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दी है। केंद्र सरकार ने हाल ही में दिल्ली सरकार की घर घर राशन योजना पर रोक लगा दिया। दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? अरविंद केजरीवाल ने कैबिनेट की बैठक में घर घर योजना को एक हफ्ते के बाद लागू करने की घोषणा की थी। उन्होंने बोला था कि एक हफ्ते बाद हम घर घर राशन योजना को लागू कर देंगे, जिससे क्या होगा, 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी। कौन? दिल्ली सरकार 72 लाख लोगों के घर तक राशन पहुंचाएगी। लेकिन केंद्र सरकार ने इस योजना पर अभी रोक लगा दी है। तो चलिए नेक्स्ट, आज का हमारा दूसरा क्वेश्चन है, ममता बनर्जी ने टीएमसी पार्टी में किसे राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। ममता बनर्जी ने टीएमसी पार्टी में किसे राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। ममता बनर्जी कहां की मुख्यमंत्री है? पश्चिम बंगाल की। तो उन्होंने किसे राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है? तो उसके ऑप्शन है कुणाल घोष, सायोनी घोष, अभिषेक बनर्जी या दिनेश त्रिवेदी। तो दोस्तों सी, ममता बनर्जी ने अभिषेक बनर्जी को टीएमसी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है। ममता बनर्जी ने टीएमसी पार्टी में संगठनात्मक बदलाव करते हुए पार्टी के सांसद अभिषेक बनर्जी को राष्ट्रीय महासचिव नियुक्त किया है, जबकि कुणाल घोष को स्टेट जनरल सेक्रेटरी, कुणाल घोष को क्या किया? स्टेट जनरल सेक्रेटरी, और बंगाली अभिनेत्री सायोनी घोष को पार्टी के यूथ विंग के कमान सौंपी है। ये सायोनी घोष को क्या बोल दिया हुआ है? पार्टी के यूथ विंग के कमान सौंपी गई है। आज का हमारा तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में रेलवे ने किस वर्ष तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है। इसके ऑप्शन है 2022, 2023, 2024, 2025। रेलवे ने संतुलित ब्रॉड गेज रूट तैयार करने की योजना बनाई है, तो किस वर्ष तक वो योजना पूरी हो जाएगी? 2022, 23, 24, 25। तो दोस्तों इसका आंसर है 2023। हाँ जी, 2023। रेलवे ने घोषणा की है कि दिसंबर 2023 तक विद्युतीकृत संतुलित ब्रॉड गेज या बीजी रूट तैयार करने की योजना बनाई गई है। इस वर्ष तक ब्रॉड गेज रूट पर, जहां पर बिजली से ट्रेन चलती है उनको ब्रॉड गेज रूट बोलते हैं, तो उन पर 100% इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलने लगेगी। क्या होगा? 2023 तक उन पर 100% इलेक्ट्रॉनिक ट्रेन चलने लगेगी, जबकि वर्ष 2030 तक देश भर में रेल से जीरो कार्बन उत्सर्जन होगा। जो रेलवे से कार्बन उत्सर्जन होता है, तो रेलवे ने बोला कि 2030 तक रेलवे से जो कार्बन उत्सर्जन होगा वो बिल्कुल खत्म कर दिया जाएगा। आज का हमारा चौथा क्वेश्चन है, निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है। तो निम्न में से किस सोशल मीडिया कंपनी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया है? फेसबुक, ट्विटर, गूगल या बिंग। तो दोस्तों इसका आंसर है फेसबुक। हाँ जी, फेसबुक ने अमेरिका के जो पूर्व राष्ट्रपति थे डोनाल्ड ट्रंप, उनका अकाउंट 2 वर्ष के लिए सस्पेंड कर दिया गया। उनका अकाउंट सस्पेंड होने से डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था, ये उन लोगों की बेइज्जती है, उन 7.5 करोड़ लोगों की बेइज्जती है जिन्होंने मुझे 2020 के चुनाव में ट्रंप को वोट दिया था। उन्होंने बोला कि ये उन लोगों की बेइज्जती है जिन्होंने उनको वोट दिया था 2020 में, उन 7.5 करोड़ लोगों की बेइज्जती है। चलिए आज का हमारा 5वां क्वेश्चन है, अमेरिका की बाइडेन गवर्नमेंट ने हाल ही में चीन की कितनी कंपनियों को बैन कर दिया गया? हाँ जी, अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन गवर्नमेंट ने हाल ही में चीन की कितनी कंपनियों को बैन कर दिया गया है? तो 12 कंपनियां, 28 कंपनियां, 34 कंपनियां, 48 कंपनियां। तो दोस्तों इसका आंसर 28 कंपनी। हाँ जी, बाइडेन गवर्नमेंट ने चीन की 28 कंपनियों को बैन कर दिया गया है।
अमेरिका की बाइडेन गवर्नमेंट ने हाल ही में चीन की कितनी कंपनी, 28 कंपनियों को बैन कर दिया गया है। इन कंपनियों का नाम ट्रंप सरकार की बनाई ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया। ये ट्रंप सरकार ने बनाई थी ब्लैक लिस्ट, तो इन कंपनियों का नाम उस लिस्ट में डाल दिया गया है। इन सभी 28 कंपनियों पर टेक्नोलॉजी के मानव अधिकार हनन में इस्तेमाल होने का आरोप है। इनका आरोप क्या है, इनका टेक्नोलॉजी के मानव अधिकार हनन, ये मिस यूज कर रहे थे टेक्नोलॉजी का, तो इसलिए इनको क्या किया गया है, इनको बैन कर दिया गया है अमेरिका में। ये चीन की कंपनियां थी। आज का हमारा छठा क्वेश्चन है, पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह पटेल ने हाल ही में कितनी भाषाओं में IITTS की नई वेबसाइट लॉन्च की है? इसका ऑप्शन है 10 भाषाओं, 40 भाषाओं, 108 भाषाओं, 128 भाषाओं। तो दोस्तों इसका आंसर है 108। हाँ जी, पर्यटन मंत्री श्री प्रहलाद सिंह ने हाल ही में 108 भाषाओं में IITTM की नई वेबसाइट लॉन्च की है। पर्यटन मंत्री लॉन्च की है ये IITTM का फुल भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान, भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंध संस्थान यानी कि IITTM की नई वेबसाइट लॉन्च की। उसमें कितनी भाषा, 108 भाषा रखी गई है। उसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय भाषा सब शामिल है। और साथ ही अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाण कार्यक्रम संचार संगोष्ठी का उद्घाटन किया है। और इसके साथ क्या किया उन्होंने, भारतीय पर्यटक सुविधाकर्ता प्रमाण कार्यक्रम संचार संगोष्ठी का उद्घाटन भी किया है। आज का हमारा 7वां क्वेश्चन है, 7 जून को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? 7 जून को विश्व में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका ऑप्शन है इंटरनेशनल नो डाइट डे, इंटरनेशनल नो टबैको डे, इंटरनेशनल प्लास्टिक डे या विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। इंटरनेशनल नो डाइट डे, इंटरनेशनल नो टबैको डे, इंटरनेशनल प्लास्टिक डे या डी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। तो दोस्तों इसका आंसर है डी विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस। विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस 7 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 7 जून को मनाया जाता है, ताकि स्वास्थ्य पर दूषित भोजन और पानी के परिणामों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित किया जा सके। जो हमारे स्वास्थ्य पर जो भोजन हमारा आज के दूषित भोजन है और पानी के परिणामों पर वैश्विक ध्यान आकर्षित लोग भागों को इस पर ध्यान केंद्रित किया जा सके। इसके अलावा यह दिन खाद्य विषमता के जोखिम को कम करने के तरीके पर भी केंद्रित है। सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए भोजन की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कुंजी है। भोजन की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कुंजी है। अगर हमें विकास प्राप्त करना है तो भोजन की सुरक्षा एक महत्वपूर्ण कुंजी है। आज का हमारा 8वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में कितनी हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया है? केंद्र सरकार ने हाल ही में कितनी हाईटेक सबमरीन मतलब पनडुब्बी, तो 2 हाईटेक सबमरीन, 4 हाईटेक सबमरीन, 6 हाईटेक सबमरीन या 8 हाईटेक सबमरीन। तो दोस्तों इसका आंसर है 6 हाईटेक सबमरीन। हाँ जी, केंद्र सरकार ने 6 हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनी को शॉर्टलिस्ट किया है। तो DAC केंद्र सरकार की द डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल यानी कि DAC ने हाल ही में 6 हाईटेक सबमरीन बनाने के प्रोजेक्ट के लिए 2 कंपनियां, ये 2 कंपनियां कौन कौन सी, मेजगन डाक और लार्सन एंड टर्बो को शॉर्टलिस्ट किया है। इन दोनों कंपनियों को डीजल इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्राम का जिम्मा सौंपा गया है। इनको क्या जिम्मा सौंपा गया है? डीजल इलेक्ट्रिक प्रोग्राम का जिम्मा सौंपा जाएगा। इस प्रोजेक्ट को क्या बोला जाएगा? प्रोजेक्ट 75 इंडिया या P-75I का नाम दिया जाएगा। आज का हमारा 9वां क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में किस शहर में स्थित कोरोना वैक्सीन निर्माता कंपनी बायोलॉजिकल ई से 30 करोड़ डोज खरीदने के लिए करार किया है? हाँ जी, केंद्र सरकार ने बायोलॉजिकल ई कंपनी से 30 करोड़ डोज खरीदने के लिए करार किया गया। बायोलॉजिकल ई कंपनी कौन से क्षेत्र की है? ये हैदराबाद। हाँ जी, कहाँ की है? हैदराबाद। तो केंद्र सरकार ने बायोलॉजिकल ई कंपनी से 30 करोड़ डोज खरीदने के लिए करार किया है। तो ये 30 करोड़ डोज अगस्त से दिसंबर 2021 के बीच बनाई जाएगी। और इसके लिए केंद्र सरकार ने 1500 करोड़ का एडवांस पेमेंट भी बायोलॉजिकली कंपनी को कर दिया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
आज का हमारा 10वां क्वेश्चन है, ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग हाल ही में आग लगने के बाद किस खाड़ी में डूब गया है? हाँ जी, ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग हाल ही में आग लगने के बाद किस खाड़ी में डूब गया है? बंगाल की खाड़ी में, ओमान की खाड़ी में, फारस की खाड़ी में, या कच्छ की खाड़ी में? तो दोस्तों इसका आंसर है ओमान की खाड़ी में। हाँ जी, ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग ओमान की खाड़ी में गिर गया है। ईरानी नौसेना का सबसे बड़ा युद्धपोत खर्ग, क्या नाम उसका, खर्ग, हाल ही में आग लगने की वजह से कहां पर गिर गया? ओमान की खाड़ी में डूब गया है। ये युद्धपोत में आग लगने की वजह का अब तक कुछ पता नहीं चला है। ये इसका नाम खर्ग द्वीप के नाम पर रखा है। इस युद्धपोत का नाम किसके नाम पर? खर्ग द्वीप के नाम पर रखा गया है, जो ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल है। खर्ग क्या है? ईरान का मुख्य तेल टर्मिनल है। खर्ग ईरानी नौसेना के लिए बेहद अहम युद्धपोत था। ये ईरानी सेना के लिए बहुत जरूरी, मतलब बहुत अहम युद्धपोत था, और ये अन्य जहाजों की जरूरत पड़ने पर उनकी जगह ले लेता था। यह बड़ी तादाद में सामान भी ले जा सकता था। ये जहाज वर्ष 1977 में ब्रिटेन में बना था। जो खर्ग था वो कहां पे बना था? 1977 में ब्रिटेन में बना था, और वर्ष 1984 में इसे ईरानी नौसेना में शामिल किया गया था। इसे ईरानी सेना में कब शामिल किया गया था? 1984 में, और इसको 1977 में ब्रिटेन में बनाया गया था। और इसमें आग लगने की वजह से कहां पे गिर गया? ये ओमान की खाड़ी में। नाम क्या था? खर्ग। तो दोस्तों आज की क्लास में इतना। पसंद आई हो, अगर वीडियो पसंद आई हो तो